हमारा यहाँ पे डे 3 और हम निकल रहे हैं द्वारका के लिए। तो अभी हम पियेंगे टपरी वाली चाय क्योंकि आज है हमारा व्रत। तो आज मैं और मम्मी रखेंगे व्रत और बस चेकआउट करके निकल रहे हैं द्वारका नगरी। तो आपको मिलते हैं, दिखाएंगे द्वारका में क्या क्या है और हम कहाँ कहाँ घूमने वाले हैं जो घूम पाएंगे। और यहाँ पियेंगे हम गर्मा गर्म चाय। तो यहाँ करेंगे नाश्ता, समोसे, ढोकला। बनी क्या खाओगे? बनी को समोसा खिला दो। हम पियेंगे गन्ने का रस बिकॉज हमारा तो है फास्ट। यहाँ चल रहा है गाठिया, मूली का क्या है, मूली का सलाद, मिर्ची। और बनी जी खा रहे हैं ढोकला, समोसा, जलेबी। क्या बात है बनी, फुल ऑन ब्रेकफास्ट चल रहा है यहाँ पे आज। बीच रास्ते में हो रही है शॉपिंग फलों की क्योंकि हम लोगों के हैं फास्ट। तो अंगूर, केला। हाँ मैं तो तुम कहती हो ज्यादा गर्मी पड़ती है तभी ये गर्मी, इधर ज्यादा अपने यहाँ नहीं है अभी। देखो ना कितनी गर्मी है। अब आप बाहर नहीं निकलती हो, घर में रहती हो, नहीं तो दिल्ली में भी गर्मी है। नहीं होटल में तो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं द्वारकाधीश मंदिर। यहाँ से आप द्वारकाधीश टेम्पल जा सकते हैं, लेकिन फिलहाल हम अपने होटल में जा रहे हैं और फिर लौट के आएंगे। यहाँ से भी जाते हैं और भी रास्ते हैं जाने के। सो हम आ गए हैं अब लेवा पटेल समाज, हमारा यहाँ पे स्टे है और इसको कहते हैं लेवा पटेल समाज भवन। और यहाँ पे हमने किया हुआ है अपना रूम बुक और ये यात्रा धाम के द्वारा आप बुक कर सकते हो। बहुत ही इकोनॉमिकल और बहुत ही अच्छी प्लेस है। सामने ही सी फेसिंग रूम्स हैं तो लुक ही अलग आता है। एंड अगर आप आओ तो आप इसको सर्च कर सकते हो यात्रा धाम पे। रूम का टूर मैं आपको थोड़ी देर बाद दे दूँगी जाने के बाद। सो ये है हमारा सी व्यू और ये हमारी जहाँ पे हम भवन में रुके हैं बस सामने ही है। और इसके सामने आ गए हैं हम दर्शन करने समुद्र के। चलिए समुद्र के दर्शन करो, कोई कहीं नहीं जा रहा। चलो समुद्र देवता जय हो, जय हो। चलो माता जी। मम्मी पहली बार समुद्र देख रही हो आप? हाँ पहली बार हम देख रहे हैं। देखो शंकर जी का मंदिर भी बन रहा है। हाँ देखो समुद्र देख लिया मम्मी? हाँ देख लिया। कैसा है? बहुत अच्छा लगा देखने में हमको। देखने में अभी टच नहीं किया है, दादी ने टच भी करवा देंगे। आपने तो समुद्र दूसरी तीसरी बार देखा है मम्मी, है ना? तीसरी बार देखा है। उसमें नहाने का अलग ही मजा है। नहाएंगे नहाएंगे। रामेश्वर तक यही समुद्र चला गया है। सब जगह विदेश तक है ये, समझ लो विदेश हो आई आप, है ना? और क्या, वो खड़ा है शिप को। हाँ तो अभी हम लोग पहुंच गए हैं एक और धाम, नागेश्वर धाम, जहां की ये बहुत ज्योतिर्लिंग में माना जाता है। तो यहाँ पे अभी आ गए। यहाँ पे आपको आते ही साथ मिल गई है पार्किंग। तो यहाँ पे आप गाड़ी पास
नागेश्वर धाम के अच्छे से दर्शन होने के बाद अब हम आ गए हैं गोपी तालाब। गोपी तालाब की एक अलग से कहानी है, वो गोपी तालाब देखने के बाद ही हम आपको सुनाते हैं। ये है गोपी तालाब और इसकी कहानी है कि एक बार गोपियाँ बहुत सारी कृष्ण जी से मिलने द्वारका में आई और उनको ये तालाब देखा, उन्हें सुंदर लगा, उन्हें लगा यहाँ नहाना चाहिए। अभी तो सुंदर नहीं बचा है, उस वर्ष में 5000 साल पहले सुंदर रहा होगा। अब तो आजकल की पीढ़ी ने इसको बर्बाद कर दिया, लेकिन आई होंगी वो नहा। तो गोपियों ने तालाब देख के सोचा कि हम यहाँ पे स्नान करते हैं, तो उन्होंने स्नान करने के लिए यहाँ पे हज़ारों थी, लाखों थी गोपियाँ, उन्होंने स्नान किया। तो यहाँ कहीं पेड़ों के पीछे से कुछ राक्षसों ने उनको देखा, तो उन्होंने सोचा कि कुछ गलत काम किया जाए। तो जब गोपियों को पता चला कि राक्षस है यहाँ पे, तो वो सारी गोपियाँ इस तालाब में समा गई और समा के फिर ये जो इसकी मिट्टी है वो चंदन बन गई और कहा जाता है कि यहाँ का चंदन जो है वो बहुत अच्छा होता है और गोपी के समान चंदन माना गया है। तो अभी गाने डाल रहे हैं हमारे पतिदेव और पुत्र जी। तो फाइनली आ गए हम लोग द्वारकाधीश मंदिर और पीछे आपको पताका लहराती हुई दिख रही होगी, ये देखो। यहाँ पे मोबाइल, यहाँ पे तो वाकई में अलाउ नहीं है मोबाइल वगैरह। दर्शन करने के बाद हम आ गए हैं शॉपिंग करने और यहाँ मम्मी ले रही हैं कुर्ते, साड़ियाँ। द्वारकाधीश जी के कर लिए हमने बहुत ही सुंदर दर्शन और वहाँ पे कैमरा नहीं था अलाउड, तो हम कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाए। लेकिन अब हम आ गए हैं मार्केट में, तो मम्मी कर रही हैं कुछ शॉपिंग जो हर मार्केट में मिलता है। सिमिलर चीज़ें आपको यहाँ मिल जाएंगी, छोटे बच्चों के, बड़े बच्चों के कुर्ते, एथनिक वेयर, सब कुछ है यहाँ पे। तो चलते हैं सुदामा सेतु की और वहाँ पे खड़ी है हमारी गाड़ी। अगर आप अपनी गाड़ी से आ रहे हैं तो वहाँ पे पार्किंग कर सकते हैं। सुदामा सेतु कर दिया गया है बंद। हम पहुंच गए हैं गोमती घाट पे और ये है सुदामा सेतु। तो यहाँ से आप दो प्रकार से जा सकते हैं, या तो आप ये ले लीजिए, स्टीमर कह लीजिए इसको, और या ये ऊँट की सवारी के द्वारा आप इसको क्रॉस कर सकते हैं। क्योंकि अभी आपको दर्शन करने हैं पंचकुए के, तो पंचकुए के दर्शन हम करने वाले हैं अपने पैंट को ऊपर करके और वॉक करके जाएंगे नदी को क्रॉस करके, कुछ इस प्रकार जिस प्रकार से ये लोग दर्शन करके आ रहे हैं। तो हम भी कुछ इसी प्रकार से करेंगे। बोलो गंगा मैया की जय। 1 स्टेप एट ए टाइम, एक स्टेप फिर सांस। हाँ, ये बेटा माँ को नदी पार कराता हुआ पैसे बचाएंगे हम लोग। पर एक्चुअली पैसे बचाने की बात ही नहीं है, ऊँट से डर लगता है। ऊँट में बड़ा ख़तरनाक हो जाता है ऊँट जब चलता है ना। ये एक्चुअली यहाँ पे जो रेत है ना वो नहीं घट रही, जो पत्थर है वो बहुत मुश्किल कर देता है चलने के लिए। हाँ भाई, कैसी रही? बहुत बढ़िया। थोड़ा मजा दूधा पकड़ते की प्रसाद देखो, तुम अच्छा खा के छोड़ा है। हेलो, ऊँट से आते हैं ना, दिक्कत पता क्या थी? ऐसा ऊँट के पैसों की दिक्कत नहीं है, ऊँट की दिक्कत है कि वो ऐसे ऊपर खावड़ चलता है ना। तो इतनी दूर के लिए क्या ऊँट से आते हैं? ये भी सही है, इतनी सी दूर के लिए ऊँट में बैठते। चलो, ये जो आपको छोर दिख रहा है ये है समुद्र और गोमती नदी का संगम। अब हम जा रहे हैं पंचकुआ देखने। चलिए, ये इस पे बैठना था मम्मी, ऊँट पे। लौटते हुए मम्मी को ऊँट पे बिठाएंगे, ठीक है? हम आ गए हैं लक्ष्मी नारायण पंच तीर्थ और अब हमें दर्शन करने हैं पंचकुए के। हाँ, थक गए, मम्मी लोगों को थोड़ी मुश्किल होगी। ये देखिए, ये गोमती नदी का पानी है, इसमें गोमती तीर्थ
इस प्रकार से 5 कुएं बने हैं और सब में नाम लिखा हुआ है। ये देखिए कुआं। लोग एक कुआं पाचना की सबसे जगह अलग खोदा हुआ ये तो पूछना पड़ेगा पांडवों से। है। ये ना जो पत्थरों के बने हैं पहले के, देखो चट्टानों से। यहाँ पे ये साधु जी हैं, सेवा दे रहे हैं, आपको कुएं का पानी पिलाएंगे। वो वाले कुएं का पिलाएंगे। चलो चलो चलो, वो वाले कुएं का पिलाएंगे। लक्ष्मण तीर्थ। हेलो, आराम से ले जाना, दादी ना चढ़ नहीं पा रहे। अरे आ जाओ। नहीं है। ऊंट की यात्रा आप लोगों के लिए कैसी थी माता जी? बहुत अच्छा लगा हमको। मजा आया? डर लगा? डर लगा हमको। डर नहीं लगा? तुमको डर लगा? मुझे लगा थोड़ा सा। बहुत। चिल्ला रहा, हमने कहा भाई बैठे रहो आराम से। आपको मजा आया? हम तो बैठ चुके, तो मजा ही मजा है। मजा ही मजा। चलो चलो, सामने ही गाड़ी है। पंच कुएं के बाद अब हम आ गए हैं रुक्मणी जी के टेंपल में। और रुक्मणी जी का मंदिर वहाँ से हार्डली 7-8 मिनट की दूरी पे ही था, बहुत दूर नहीं था। और रुक्मणी जी को, उनकी भी एक कहानी है वैसे तो, अभी सुनाएंगे आपको उनकी भी कहानी। और उनको एक्चुअली श्राप था कृष्ण जी से दूर रहने का, तो वो 11 साल या कुछ इतने साल कृष्ण जी से दूर रहीं, तो उनका यहाँ पे टेंपल बनाया गया। ये बहुत ही पुराना टेंपल है। चलिए चलते हैं।